नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनावी आंकड़ों के साथ स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं आखिर पूर्वांचल की 164 सीटों का ओपिनियन पोल क्या है, आखिर पूर्वांचल का सियासी गणित क्या निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए अगर जीत का रास्ता मिलता है तो वो पूर्वांचल की 164 विधानसभा सीटें आ जाती हैं। 2017 में तो बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, लेकिन 2022 को लेकर क्या नया ओपिनियन पोल पूर्वांचल की लेकर सामने आ रहा है। क्योंकि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, हर एक राजनीतिक दल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में पूरी ताकत यहां पर लगाता नजर आ रहा है। तो जमीनी हकीकत क्या है और जमीनी स्तर पर आखिर पूर्वांचल में किसका पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि ग्राउंड जीरो से सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। यूपी में चुनावी शोर है, लेकिन जनता की शोर नजर आ रही है। जिस प्रकार के चुनावी प्रचार और चुनावी जिस जनसभा देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर अखिलेश यादव की जनसभाओं में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। तो क्या इसका फायदा समाजवादी पार्टी को होने वाला है? जिस प्रकार का माहौल समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बनाया है, क्या वो जमीनी हकीकत पर सटीक बैठता है और वोटर आखिर किस तरफ जा सकते हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण आपको आंकड़े देने वाले हैं। तो इसको लेकर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पूरी ताकत यहां पर लगाते नजर आ रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर कह सकते हैं जो अन्य एक्सप्रेस वे रहे हैं, या उत्तर प्रदेश के लिए नई नई परियोजनाएं और योजना का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी कर चुके हैं। पर मंदिर निर्माण को लेकर हो या फिर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर भी जिस प्रकार का माहौल उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बनाया है, तो कितना फायदा बीजेपी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की जनसभाओं से उठा पाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ की वापसी होने वाली है? लेकिन सवाल वही है, क्या अखिलेश यादव की जनसभाओं में जो जन सैलाब देखने को मिल रहा है, क्या वाकई वो जन सैलाब उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में अपना बहुमत देकर उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव को नया मुख्यमंत्री देने वाले हैं? लेकिन जमीनी हकीकत पर क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं? बात करते हैं पूर्वांचल के सियासी गणित क्या है। देखिए, यहाँ पर कुल 28 जिले आ जाते हैं और 28 जिलों में से 164 विधानसभा सीटें आती हैं। यानी उत्तर प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा रीजन है वो है पूर्वांचल, और पूर्वांचल से ही होकर जाने वाली है उत्तर प्रदेश के लिए सरकार। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाली है केंद्र को सरकार, जो कि 2024 में चुनाव होने हैं। इस दम पर बीजेपी पूरा दम उत्तर प्रदेश में लिए सभी जो केंद्रीय एक संगठन है और इसके अलावा संपूर्ण जो बीजेपी के दिग्गज नेता है, वो पूरी ताकत उत्तर प्रदेश चुनाव में लगाते नजर आ रहे हैं। बात करते हैं कि 33% सीटें यही से आ जाती हैं पूर्वांचल को लेकर, जिसमें अगर बात की जाए तो इस प्रकार का गठबंधन देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर बात करें सोहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है और एक अच्छा खासा उनका यहाँ पर कई जिलों पर दबाव है। कहीं ना कहीं उनके साथ अगर वोटर्स जाते हैं, सोहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा राम आंचल राजभर लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं, तो इसका फायदा कितना वो उठा पाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें जिस प्रकार से माहौल है, यानी अखिलेश यादव ओबीसी फॉर्मूले पर काम कर रही है और ओम प्रकाश राजभर हो, केशव देव मौर्य हो, संजय चौहान, जयंत चौधरी, इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ वो गठबंधन बना रहे हैं, तो क्या इसका फायदा उत्तर प्रदेश में उनको मिलने वाला है? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन एक और सवाल हर किसी के मन में है कि उत्तर प्रदेश के लिए इस बार मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ जा सकता है। जानकार तो मानकर चल रहे हैं कि जिस प्रकार से अजहरुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों का ऐलान कर दिया उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, वो ऐसी सीटें पर चुनाव लड़ते हैं जहां मुस्लिम आबादी करीब 20 से 30% आ जाती है। अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा बीजेपी को और नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है। क्योंकि पिछले जो भी चुनाव रहे हैं, उन चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक का समर्थन मिलता रहा है। तो इस बार किसको मिलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको लेकर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देते हैं। लेकिन पूर्वांचल के लिए बीजेपी निषाद पार्टी और अपना दल के साथ गठबंधन कर चुकी है, तो कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? लेकिन 164 सीटें और पूर्वांचल उसका, समझ लीजिए कि यूपी उसका, यानी उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण पूर्वांचल ही होता है। क्योंकि हर किसी के राजनीतिक दल हो या फिर बड़े दिग्गज पार्टी नहीं हो, वो पूर्वांचल पर ज्यादा फोकस करता नजर आ रहा है, जो यहाँ पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि पूर्वांचल के जातीय आंकड़ों पर भी गौर करें तो मुस्लिम जो आबादी करीब 15 से 16% है, राजपूत यहाँ पर 6 से 7% है, ब्राह्मण वोट बैंक करीब 9 से 10% है, और ब्राह्मण और मुस्लिम वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पूर्वांचल को लेकर जो रीजन रहा है। इसके अलावा यादव वोट करीब 13 से 14% है, निषाद पार्टी करीब 3 से 4% निषाद वोट बैंक है। इसके अलावा राजभर 3 से 4% है। कुर्मी वोट बैंक की बात की जाए तो करीब 4 से 5% है। मौर्य की बात की जाए तो करीब 4% है, और दलित वोट बैंक करीब 20 से
21% आ जाता है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है वो है मुस्लिम ओबीसी, और यहाँ पर बात करें दलित वोट बैंक किस तरफ जा सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आखिर माहौल किसके पक्ष में कितना दिखाई दे रहा है और पूर्वांचल का जो जातीय आंकड़ा है उस आधार पर किसका पलड़ा भारी पूर्वांचल पर रहने वाला है। क्या समाजवादी पार्टी जो ये मान रही है कि इस बार ब्राह्मण वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ है, और बीजेपी का जो एक मजबूत वोट बैंक है वो है ब्राह्मण वोट बैंक, जिसका से 2017 और 2019 लोकसभा में उनको समर्थन मिलता रहा है, तो क्या इस बार भी मिलने वाला है। आखिर दलित वोट बैंक किस तरफ जा सकता है, क्योंकि दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं मायावती जी के साथ रहता है, लेकिन क्या इस बार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा या फिर अखिलेश यादव की तरफ जा सकता है, क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पूर्वांचल का जो समीकरण है उस पर भी गौर करते हैं। 2017 में जब बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई तो पूर्वांचल के लोगों ने ही बीजेपी को सरकार बनाने का आंकड़ा दिया और 115 सीटों पर बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को 2012 में केवल 17 सीटों पर जीत मिली और 2007 में केवल 13 सीटों पर ही जीत मिली। यानी बीजेपी को समर्थन मिला पूर्वांचल के लोगों का और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, जबकि समाजवादी पार्टी को 2017 में केवल 17 सीटें, लेकिन जब उनकी सरकार बनी उस वक्त 102 यहाँ पर जो सीटें यहाँ पर पूर्वांचल की जीत कर समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और 2007 में केवल 48 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी को जीत मिली। यानी 2007 में जब बीएसपी ने भी अपनी सरकार बनाई थी तभी पूर्वांचल के दम पर ही उन्होंने सरकार बनाई थी और बीएसपी को करीब 85 विधानसभा सीटों पर यहाँ से जीत मिली और मायावती जी ने अपनी सरकार बना ली, जबकि समाजवादी पार्टी को केवल 48, बीजेपी को केवल 13 सीटों पर जीत मिली थी पूर्वांचल में और कांग्रेस को 9 अन्य के खाते में 4 सीटों पर जीत गई। यदि साफ तौर पर लगाया जाए अनुमान तो 2007 में भी यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिला, 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी और 2017 में भी यहाँ पर जो है यहाँ के जनता ने जो है बदलाव देखा। तो क्या 2022 में बदलाव की तरफ बढ़ेगी या फिर यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट होने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े दिग्गज नेता वो हैं योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि सारा जो माहौल है वो फिलहाल उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए काफी गर्मा चुका है। ऐसे में 164 सीटों में से 115 सीटों पर बीजेपी ने 2017 में कब्जा किया था। ऐसे में 164 सीटें यानी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए और 2017 में जब बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई तो यहाँ के लोगों का समर्थन मिलता रहा, लेकिन छोटे दलों के साथ जो गठबंधन हुए हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो जीत का दावा कर दिया है। उसके पीछे के कारण भी आपको दिखाते हैं कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उस पर वो काम कर रहे हैं। कोरोना से नाराजगी का भी फायदा अखिलेश यादव उठाते नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन भी काफी महत्वपूर्ण रहा है और कहीं ना कहीं किसान संगठन कहीं ना कहीं क्या अखिलेश यादव का साथ देने वाले हैं। इसके अलावा छोटी पार्टियों से गठबंधन उनका लगभग हो चुका है। इसके अलावा जाति का नया फॉर्मूला भी वो तैयार कर रहे हैं। मुस्लिम यादव वोटों के साथ ब्राह्मण वोटों को साधने का प्रयास समाजवादी पार्टी करते नजर आई है। दूसरे ओबीसी वोटों पर भी उनकी नजर है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने दावा किया है, लेकिन मायावती जी ने भी जो दावा किया है कि 2007 की तरह 2022 में वो वापसी करने वाले हैं, लेकिन वापसी कैसे करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों के लिए जो सी वोटर के हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसको कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। बीजेपी को करीब 40% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 36%, बीएसपी को 12%, कांग्रेस को 7% और अदर के लिए 5% वोट शेयर जाने की संभावना लगाई जा रही है। 2017 में तो बीजेपी ने यहां पर 130 में से 100 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन दिसंबर का सर्वे कह रहा है कि 66 से 70 सीटों पर बीजेपी आ सकती है। समाजवादी पार्टी ने केवल 14 सीटों पर जीत हासिल की थी 2017 में, लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि 47 से 51 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहुंच रही है। यानी समाजवादी पार्टी का ग्राफ एकदम से बढ़ गया है। क्या ये ग्राफ आने वाले वक्त में और आगे जाने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं समाजवादी पार्टी के अलावा बसपा और कांग्रेस और अन्य को ज्यादा फायदा नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं। यानी 2017 के ही अनुसार 2022 में उनके आंकड़े देखने को मिल रहा है। यानी सारा जो खेल है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी को 66 से 70 सीटें पूर्वांचल में, जबकि समाजवादी पार्टी को 47 से 51 सीटें। यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 403 सीटों में से किसको कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं, क्योंकि आज चुनाव तो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण पूर्वांचल रीजन हो जाता है। ऐसे में पूर्वांचल के अलावा अन्य रीजन को लेकर भी आपको जल्द महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आखिर आज चुनाव तो उत्तर प्रदेश में किसकी बन सकती है सरकार, कितनी सीटों के साथ कौन पार्टी जीत सकती है, इस पर राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।